प्रेज द लॉर्ड। आप सबों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों पिछले महीना से हम लोगों लॉकडाउन में हैं और आज भी हम लोगों उसी लॉकडाउन में हैं और इस रविवार को भी हम लोगों नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए एक ही उपाय है कि आप इस संदेश को सुनिए जो मैं आज संदेश आपको देने के लिए चाह रहा हूँ। आइए जो परमेश्वर का संदेश आज हम लोग सुन रहे हैं उसको हम लोग सुने। इससे पहले हम लोग प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, आंख बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। आज इस समय पिता परमेश्वर जो वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु, उस वचन के द्वारा हम लोगों से बातचीत कीजिए। पिता परमेश्वर मुझको बोलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। अपनी आत्मा के द्वारा आप ही प्यारे परमेश्वर अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज का विषय है जो हम लोग आज देखने जा रहे हैं वो सच्चा मसीही। सच्चा मसीही कहने का मतलब है जो मसीह का अनुयायी। मसीह का अनुयायी कहने से हम लोग दो बात हम लोग देखते हैं। मसीह मतलब अभिषिक्त, मसीही मतलब मसीह के अनुयायी। तो ये जो हम लोग वचन में हम लोग इसको पाते हैं, पहली बार जो यीशु मसीह के अनुयायी थे उन लोगों को मसीही लोगों ने उनको कहा। जो प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय उसका 26 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसे 19 से लेकर के 26 तक आप पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। यहाँ पर चेले लोग अंताकिया में मसीही कहलाए। मसीही चेले लोग मसीही कहलाए। इसका अर्थ यहाँ पर पौलुस उनको 1 साल तक शिक्षा दिया। लोग उनको देखते रहे, लोग उनको जांचते रहे और जब 1 साल होने के बाद में उनको वहाँ के लोग, अंताकिया के लोगों ने उनको कहा मसीही। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको हम लोग विश्वासी कहते हैं। अनुयायी हैं उनको विश्वासी कहते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मैं भी मसीह हूँ, लेकिन मसीहत उनके अंदर में दिखाई नहीं देता है। आपके अंदर में मसीहत दिखना चाहिए। आप अगर मसीही हैं, आप अगर सचमुच में आप मसीही हैं तो आपके अंदर से मसीहत दिखना चाहिए। आज मैं आपको मसीही कौन है, कौन लोग हैं मसीही लोग, उसका मैं 8 बिंदु मैं बताऊंगा जो मसीही होने का ये प्रूफ है। वो मसीही हैं और उनका मैं 8 बिंदु बताऊंगा उसको। और उससे पहला बिंदु आइए हम लोग देखते हैं, यीशु की बातों को मानने वाले ही मसीही कहलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका यदि हम लोग 7 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका हम लोग 24 वचन को आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उससे मानता है, जो कोई यीशु की बातों को सुन करके मानता है वह मसीही है। यीशु की बात को मानना हम लोग मरकुस के किताब में भी हम लोग देखते हैं। मरकुस उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यीशु मसीह अपने पास में बुला करके कहता है मेरी सुनो और समझो।
इसका मतलब यीशु मसीह की जो लोग सुनते हैं और उनकी बातों को समझते हैं, वे ही सच्चा मसीही हैं। हम लोग देखते हैं और लूका रचित सुसमाचार में अगर हम लोग देखेंगे, वहां पर लिखा हुआ है 6 अध्याय उसका 46 वचन में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। इसका मतलब जो नहीं मानते हैं और हे प्रभु कहते हैं, वो मसीही हो सकता है अपने हिसाब से वो बोल रहे होंगे, लेकिन सच्चा मसीह वो नहीं है। आप अपने आप को जांचें। दूसरा, यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाले ही सच्चा मसीही हैं। यीशु के पद चिन्ह कहने से हम लोग अगर पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय उसका 21 से लेकर के 23 वचन तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। उसके पद चिन्हों पर चलना है। यीशु मसीह ने जो जो रास्ता बताया, जो जो रास्ता को दिखाया, उस रास्ता में चलना। और जो लोग उस रास्ता में चलते हैं वे ही सच्चा मसीही हैं। आप सच्चा मसीह आपको होना है तो आप उसके पद चिन्हों पर आपको चलना है। मेरे प्रियो, आप अगर उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तो इसका मतलब आप सच्चा मसीही हैं। आपको और हमको कोशिश करना है उसके पद चिन्हों पर चलने के लिए। तीसरी बातें हम लोग देखेंगे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने वाले सच्चा मसीही हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने वाले सच्चा मसीही हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका हम लोग देखेंगे 23 से लेके 26 पद तक। लेकिन मैं आपको पूरा 23 से लेके 26 पद तक पूरा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कुछ भाग को मैं पढ़ूंगा। 23 वचन पढ़वा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, प्रतिदिन क्रूस उठाना मतलब अपने आप को इनकार करना। मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो मसीह के लिए, अपने आप को इनकार करना। पौलुस बोलता है, जीना मसीह, मरना लाभ है। इसका मतलब पूरा पूरा यीशु के पीछे चलना। और क्रूस उठाना मतलब बलिदान, दुख, कष्ट और मुसीबत जो जीवन में उसको भूल करके मसीह की ओर ताकते हुए चलना। यही है प्रतिदिन का ये क्रूस में। किसी ने कहा अब अपने परिवार को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, अपने घर को नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन सच्चा मसीह जो है वह है जो क्रूस उठा के चलता है। यानी प्रतिदिन वह अपने आप को इनकार करता है और मैं मसीह का हूं कहा करके उन पर चलता है। चौथी बात, एक दूसरे से प्रेम रखने वाला सच्चा मसीही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय और उसका हम लोगों 13 अध्याय का 34 और 35 पद को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा हुआ है, एक सच्चा मसीही, सच्चा चेला जो वो क्या करता है उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोगों पढ़ेंगे 34 पद को मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मसीही हो, सच्चा मसीही हो। अंताकिया में चेलों को देखा गया और उनको मसीही लोगों ने कहा। हम लोगों को भी लोग देखेंगे और मसीही कहलाएंगे हम लोग भी। और इसलिए आपको और हमको एक दूसरे से प्रेम करने वाला होना है। यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो।
केवल अपनी ही हित की चिंता ना करो, दूसरों के हित की भी चिंता करो, दूसरों से प्रेम करना, दूसरों के लिए जीवन जीना। मेरे प्रियो, यही तो यीशु मसीह की शिक्षा है, यही तो सच्चा मसीही लोगों का व्यवहार है। आपका स्वभाव कैसा है? यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए प्राण दिया, आपके लिए और मेरे लिए उसने सेवा किया। हम 5वीं बात की ओर चलेंगे। 5वीं बात में यीशु के वचन पर चलने वाले ही मसीही हैं। याकूब की पत्री उसका 1 वचन 22 से लेके 24 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। 1 का 22 पद को मैं पढ़ रहा हूं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुख दर्पण में देखता है। मेरे प्रियो, हम लोगों को वचन को जैसे हम सुनते हैं, वचन को जैसे हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार से जो लोग चलते हैं वही लोग सच्चा मसीही हैं। क्या आप सच्चा मसीही बनना चाहते हैं? क्या आप सच्चा मसीही हैं? क्या आप सच्चा मसीह के बारे में आप जान गए हैं? जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने रोमी उसका 10 का 9 और 10 पद के अनुसार से अब जिस दिन ग्रहण किया, यीशु को प्रभु कह करके, उद्धारकर्ता कह करके अंगीकार किया और उसी में चलते रहना और जड़ पकड़ते हुए चलना। कुलुसी उसका 2 का हमने 6 और 7 पद के अनुसार उसी में बढ़ते जाना। मेरे प्रियो, ये सच्चा मसीह लोगों का ये चिन्ह है। सच्चा मसीह लोग ऐसा वचन को केवल सुनते नहीं लेकिन उसके अनुसार चलते हैं। आप वचन के अनुसार केवल आप वचन को सुनते हैं और वचन के अनुसार क्या आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अपने आप को जांचिए, अपने आप को जांचिए। आप सच्चा मसीह हैं तो अगर आप उनको जांचिए। मैं आपको अगला जो है 6वां बात आपको मैं बताना चाहता हूं। सुसमाचार प्रचार करने वाले सच्चा मसीह हैं। आज कई मसीह लोग हैं लेकिन सुसमाचार प्रचार नहीं करते। कई मसीह अपने को बोलते हैं और वो लोग सुसमाचार प्रचार नहीं करते। लेकिन आपको सच्चा मसीह अगर आप हैं तो आपको सुसमाचार प्रचार करना होगा। यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से बताया, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 8 का 4 पद। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। आपको भी सुसमाचार सुनाते हुए फिरना है। हम लोग 11 वचन में भी देखते हैं, 11 का 20 में हम लोग देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 11 का 20 में, परंतु उनमें से कुछ साइप्रियस और क्रोनिय जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। ये सच्चा मसीह का चिन्ह है कि अब दूसरों को सुसमाचार सुने, अपने विश्वास के बारे में लोगों को बताएं। आप सच्चा मसीह हैं, आपका गवाही दीजिए, आप गवाही दीजिए लोगों को और वो आपके गवाही के द्वारा से आशीषित होंगे। 8वीं बात है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला वह सच्चा मसीह है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है। अगर पत्रस के पत्री में देखेंगे, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 2 वचन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। नीचे लिखा हुआ है, जो पुराना जीवन जो था उसको छोड़ करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यदि आप बिता रहे हैं तो आप सच्चा मसीही हैं। सच्चा मसीही लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं। आप भी सच्चा मसीह हैं, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताइए। परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कीजिए, परमेश्वर की इच्छा को जानिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में अगला पॉइंट हम देखेंगे। 8वां पॉइंट जो है, 8वां पॉइंट है, जो मसीही हाँ को हाँ और नहीं को नहीं बोलता है वही सच्चा मसीह है। सच्चा मसीही वही है। हम देखते हैं याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री उसका 5 का 12 पद में लिखा है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो कि तुम दंड के योग्य ना ठहरे।
अगर आप नहीं के नहीं मानते हैं और हाँ को हाँ मानते हैं तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। मेरे प्रियो, आपको यह निर्णय करना होगा, हाँ है तो हाँ बोलना है, नहीं है तो नहीं बोलना है, सच्चा गवाह बनना है, सच्चा जीवन जीना है। आपको कोई मिलावटी नहीं करना है, आपको कोई भी ऐसा मिश्रित जीवन नहीं जीना है। आप मेरे प्रियो, आप इस प्रकार से जीवन बिताएंगे तो आप सच्चा मसीह कहलाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे। उस समय उसने इस प्रकार से कहा, अगर तुम किसी को बोल रहे हो हाँ तो हाँ चलो, और नहीं बोल रहे हो तो नहीं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। आपको हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं बोलना है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये 8 बातें बताया हूं, आपके जीवन में ये 8 बातें होना बहुत जरूरी है। मैं जल्दी से दोहरा देता हूं, मैं यहाँ पर 8 बातें। पहली बात मैंने कहा, यीशु की बातों को मानने वाले सच्चे मसीही हैं। यीशु के पद चिन्ह पर चलने वाले सच्चे मसीही हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने वाले सच्चे मसीही हैं। एक दूसरे से प्रेम करने वाले सच्चे मसीही हैं। यीशु के वचन पर चलने वाले सच्चे मसीही हैं। सुसमाचार प्रचार करने वाले सच्चे मसीही हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले सच्चे मसीही हैं। जो हाँ की हाँ और नहीं की नहीं कहने वाले सच्चे मसीही हैं। क्या आपके जीवन में ये सारी बातें हैं? मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा मेरे प्रियो, कि आपने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 का 12 पद के अनुसार यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप परमेश्वर के संतान बने, आप मसीह के मसीही हो गए और उसी मसीही को आप आगे बढ़ते जाएं। मेरे प्रियो, आज कई लोगों का इस प्रकार से सोचना है, मैं तो मसीह परिवार में जन्म लिया हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबिल पढ़ता हूं, मैं तो एक विश्वासी हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चर्च जाने से आप मसीह नहीं हैं, आपके बाइबिल पढ़ने से मसीह नहीं हैं, आपके मसीह परिवार में जन्म लेने से आप मसीह नहीं हैं। आपको मसीह के इन सारे 8 बातों के अनुसार जीवन बिताने के द्वारा से आप एक मसीही हैं। अंताकिया में यीशु मसीह के चेलों को मसीह कहा है। ये पौलुस के चेलों को मसीह लोगों ने मसीही कहा करके लोगों को पुकारा। आपको भी आज मसीही लोगों का है, और पूरा संसार अगर मसीही जीवन जिएगा तो इस संसार से जितने भी नफरत की बातें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, मैं उपरोक्त 8 बातों को जो मैं आपको बोला हूं उसको अपने जीवन में आप लागू कीजिए। आप एक सच्चा मसीही कहलाएंगे और अपने जीवन को जांचते हुए प्रतिदिन आप चलिए, अपनी कमजोरियों को सुधार कीजिए। और ये आपको एक मौका मिला है लॉकडाउन में, और इसलिए आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इन सारी बातों के लिए। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए। आपने हम लोगों को ये वचन सुनने के लिए सहायता मदद किया, ये वचन हम लोगों से बातचीत किया है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, जितने भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, उनके जीवन में बहुत आयत से प्यारे परमेश्वर आप आशीषित कीजिए। हे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी कोई सच्चा मसीही जीवन बिता सकें, हम सच्चा मसीह बन करके जीवन व्यतीत कर सकें। इन सारी 8 बातें प्रभु मेरे जीवन में आप काम करने दीजिए, और ये सारी 8 बातें मैं अपने जीवन में लागू कर सकूं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने बहुत आयत की आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे।